और जैसा कि आपको विदित है, आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी की टीम की घोषणा के पश्चात आज पहली पदाधिकारी बैठक प्रातः संपन्न हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, और अभी भी बैठकों के सिलसिले जारी हैं। और यह जो पहला पदाधिकारी बैठक माननीय नितिन नबीन जी का हुआ है, उसमें पहला रिजोल्यूशन, पहला प्रस्ताव भारत के गौरव, भारत के सम्मान और जिन लोगों ने, जिन हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए, वैसे महामंत्र वंदे मातरम के सम्मान में यह प्रस्ताव जारी हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में वंदे मातरम को लेकर कुछ ऐतिहासिक निर्णय हुए। यह वर्ष वंदे मातरम का 150वां, एक तरह से कहा जाए तो जयंती सालगिरह मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में वंदे मातरम के प्रति सम्मान, उसके प्रति भाव, उसके प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। मैंने वंदे मातरम के लिए मंत्र इसलिए कहा क्योंकि इस मंत्र के मूल में देश है, इस मंत्र के मूल में देशभक्ति है। पहली बार भारत के इतिहास में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनडीए की सरकार को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो एनडीए की सरकार का अगुवाई कर रहे हैं। पहली बार भारत के इतिहास में 15 अगस्त 2026 को संपूर्ण वंदे मातरम का 6 स्टैंजास जिसमें हैं, 6 पद जिसमें हैं, संपूर्ण वंदे मातरम का पठन, उसका गायन लाल किले के परिसर में हुआ। यह एक नया इतिहास बना। सूर्योदय के साथ हमने संपूर्ण वंदे मातरम को सुना, सराहा, नमन किया, तो सूर्य अस्त होते होते 15 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कार्यालय में जो कुकृत्य हुआ, उसको भी हमने देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में 2 छंदों के बाद, 2 पदों के बाद, 2 स्टैंजास के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था। मगर 19 अगस्त 2026, आज से कुछ दिनों पहले, CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो। यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे, बिना जाने, केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है भारत मां के ऊपर।
7 नवंबर 1875, जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है, 1975 में देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है। उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में। हम 100 साल मना नहीं पा रहे। 150 आज इस प्रस्ताव में, आज इस रिजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में, पहली पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलछित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राई कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे और जनता को दिखाएंगे कि आखिरकार ये जो कहावत है कि अगर सियार भी कभी बाघ या सिंह का चमड़ा धारण करके अपने आप को सिंह दिखाने की कोशिश करता है, एक ना एक दिन दैट स्किन फॉल्स अपार्ट, एक ना एक दिन उसके अंदर की असलियत सामने आ ही जाती है। राष्ट्रभक्ति का लबादा ओढ़ करके कांग्रेस पार्टी आखिर अपने आप को कब तक छुपाए रखेगी? आज राष्ट्रभक्ति का लबादा पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के ऊपर से गिर चुका है और उसके अंदर की तुष्टीकरण की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी यह होने नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.